गर्मी के दिनों में आपको दिल्ली, बेंगलुरु से लेकर देश के छोटे बड़े शहरों में जल संकट की खबरें खूब देखने को मिली होंगी। तपती गर्मी में देश की नदियां और जलाशय भी सूख चुके हैं। जलवायु परिवर्तन की जो डरावनी भविष्यवाणियां हम पिछले दशक में सुना करते थे, वो अब सच होने लगी हैं। पानी की ये समस्या सिर्फ आपके घर की नहीं रही, अब पानी की किल्लत दुनिया भर के भारत की किरकिरी करा रही है। मूडीज रेटिंग्स ने चेतावनी दी है कि भारत में पानी की बढ़ती समस्या आर्थिक अर्थव्यवस्था पर भारी पड़ सकती है। रेटिंग एजेंसी का मानना है कि जल संकट और जलवायु परिवर्तन से आने वाली प्राकृतिक आपदाएं देश की साख को नुकसान पहुंचा सकती हैं। मूडीज ने भारत को Baa3 स्टेबल रेटिंग दी है। ये सबसे कम निवेश ग्रेड रेटिंग है। उनका कहना है कि भारत में पानी की कमी बढ़ रही है। भारत मानसून पर निर्भर बहुत ज्यादा है। पानी की आपूर्ति में कोई भी कमी कारखानों और खेतों के काम को प्रभावित कर सकती है। इससे खाने पीने की चीजों के दाम बढ़ेंगे, प्रभावित व्यवसायों और समुदायों की आय में गिरावट आएगी। वहीं इसके अलावा सामाजिक अशांति भी फैल सकती है। मूडीज ने भारत के लिए पर्यावरणीय जोखिमों पर एक नोट में कहा कि पानी का संकट भारत के विकास को अस्थिर बना सकता है, यानी अनस्टेबल बना सकता है। इससे भारत की तरक्की कमजोर हो सकती है। रेटिंग एजेंसी के मुताबिक कोयला आधारित बिजली उत्पादन और स्टील उत्पादन पानी की कमी से सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। रिपोर्ट में मूडीज ने कहा कि भारत उन देशों में से एक है जो वाटर मैनेजमेंट से जुड़े जोखिमों के प्रति सबसे ज्यादा संवेदनशील यानी सेंसिटिव है। G20 देशों की अगर हम बात करें तो भारत में पानी जैसी बुनियादी सेवाओं तक लोगों की पहुंच सबसे कम है। आइए अब कुछ आंकड़ों पर नजर डालते हैं और आपको समझाते हैं। मूडीज ने कहा कि प्रति व्यक्ति औसत वार्षिक जल उपलब्धता 2021 में पहले से 1486 घन मीटर से कम होकर 2031 तक 1367 घन मीटर रह जाने की आशंका है। जल संसाधन मंत्रालय के अनुसार 1700 घन मीटर से कम का स्तर पानी के तनाव को दर्शाता है। 1000 घन मीटर पानी की कमी की अंतिम सीमा है। मूडीज ने कहा कि बाढ़ भारत में सबसे आम प्राकृतिक आपदाओं में से एक है। बाढ़ से पानी के बुनियादी ढांचे को भी नुकसान पहुंचता है। अचानक होने वाली बारिश का पानी रोकने के लिए ये अपर्याप्त है। यहाँ मूडीज ने कहा कि भारत में सूखा ज्यादा गंभीर और लगातार होते जा रहा है। मॉनसूनी बारिश भी कम हो रही है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटियोरोलॉजी के अनुसार हिंद महासागर 1950 से 1920 के दौरान प्रति शताब्दी 1.2 डिग्री सेल्सियस की दर से गर्म हुआ है। ये 2020 से 2100 के दौरान तेज होकर 1.7 से 3.8 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। इससे जमीन और समुद्र के तापमान के बीच का अंतर कम हो रहा है। कमजोर मॉनसून हो रहा है। सामान्य तौर पर समुद्र के पानी का तापमान जमीन के तापमान से ज्यादा होता है। मॉनसूनी वर्षा उतनी ही कमजोर होती है अगर ऐसा होता है तो। मूडीज ने नोट में कहा कि भारत के विकास में अस्थिरता को बढ़ा सकता है। अर्थव्यवस्था झटकों का सामना करने में कमजोर हो सकती है क्योंकि देश में 40% से ज्यादा कार्यबल को कृषि में रोजगार मिला हुआ है। तो अब आप समझ गए होंगे कि आप जिस पानी को शहरों में यूं ही बहा रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं, आगे चलकर ये भारत के लिए कितना बड़ा संकट पैदा कर देगा। आपका इसके बारे में क्या कहना है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। इसके साथ ही आप इस तरह की और खबरों से जुड़े रहना चाहते हैं तो मनी9 का यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ आपको आपकी जेब, बचत और खर्च के साथ ही भारत की अर्थव्यवस्था से जुड़ी वीडियो को देखने का मौका मिलेगा। बने रहिए मनी9 के साथ।